गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन हॉरर फिल्म द डैम्ड के बारे में। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विक्टर गार्सिया ने और इस फिल्म का और एक नाम भी है, वो है गैलोस हिल। फिल्म की लीड कैरेक्टर डेविड रेनॉल्ड एक विडोअर है, मतलब कुछ साल पहले उनकी पत्नी मार्सेला की मौत हो चुकी है। उनकी बेटी जिल बोगोटा में रहती है अपने मौसी के साथ। डेविड रिसेंटली लॉरेन नाम के एक लेडी को डेट कर रहे हैं और वो लोग इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस है। कुछ ही दिनों में शादी करने वाले हैं। लॉरेन चाहती है उनके शादी में जिल भी एंजॉय करे, इसीलिए अभी डेविड और लॉरेन जा रहे हैं जिल से मिलने और उसे US वापस लाने। कोलंबिया में पहुंचकर वो लोग जीना और जिल से एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और डेविड जिल को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बट क्लियरली शी हेट्स लॉरेन। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती ये शादी हो, वहाँ पर प्रेजेंट रहना तो दूर की बात है। काफी कोशिशों के बाद जिल मान जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जिल की पासपोर्ट उसके पास नहीं है। वो जीना के घर में है जो यहाँ से कुछ ही दूर एक शहर में है। तो वो लोग डेविड के कार में रवाना हो जाते हैं और जाते जाते डेविड को पता चलता है जिल एक रेमॉन नाम के लड़के को डेट कर रही है और वो लड़का भी इसी गाड़ी में है। असल में जीना एक रिपोर्टर है और रेमॉन उसका कैमरामैन। इनिशियली तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन कुछ दूर जाते ही बारिश शुरू हो जाती है। वो लोग जितना आगे बढ़ रहे थे बारिश भी उतनी तेजी से होने लगी थी। डेविड और लॉरेन बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे, लेकिन जीना कहती है यहाँ पर ये सब आम बात है, आप टेंशन मत लो। कुछ समय बाद डेविड को पीछे एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है तो वो रुक जाता है। उस गाड़ी से एक पुलिस ऑफिसर कैप्टन मॉडलिस उनके पास आते हैं और गाड़ी घुमाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इतने बारिश में इस रास्ते से जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कभी भी बाढ़ आ सकती है। डेविड तो उनके बातों को मान लेता है, लेकिन जीना कहती है यहाँ से कुछ ही दूर हमें हाईवे मिल जाएगा, हम वहाँ से जा सकते हैं। जीना यहाँ के रहने वाली है तो उसे इस जगह की ज्यादा जानकारी होगी। ये सोचकर डेविड गाड़ी नहीं घुमाते। वो लोग आगे बढ़ते गए, लेकिन 1 घंटे बाद भी उन्हें कोई हाईवे नहीं मिला। डेविड गाड़ी में रोड मैप्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहाँ पर अचानक बाढ़ आ जाती है और उनकी गाड़ी एक गड्ढे में गिर जाती है। उस एक्सीडेंट में सभी लोग थोड़ा बहुत वुंडेड हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा चोट पहुंची थी लॉरेन को। उसकी रिबकेज की हड्डी टूट गई थी। डेविड किसी तरह से सभी को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और रेमॉन मतलब जिल का बॉयफ्रेंड आसपास देखने जाता है और उसे कुछ ही दूर एक रास्ता मिलता है जो एक घर तक जा रहा था। रेमॉन बाकी सबको इस बारे में इन्फॉर्म करता है और वो लोग उसी घर की तरफ जाने लगते हैं। ये घर काफी बड़ा है तो उन्हें लगता है यहाँ पर उन्हें जरूर मदद मिलेगी। वो लोग दरवाजे पर नॉक करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उन्हें लगता है शायद घर में कोई है ही नहीं, मगर तभी उन्हें घर के अंदर एक ओल्ड मैन दिखाई देते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते, उल्टा उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। डेविड उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे हालत में वो लोग कहाँ जाएंगे और वो लोग घायल भी है, लेकिन वो आदमी बात ही नहीं मानते। मगर लास्ट में जब डेविड कहते हैं प्लीज मेरे परिवार को सेव कर लीजिए, तब जाके वो आदमी दरवाजा खोलते हैं और उन्हें अंदर आने देते हैं। डेविड सभी को इंट्रोड्यूस करते हैं और उन्हें पता चलता है इस आदमी का नाम है फिलिपे और पता नहीं क्यों वो आदमी जिल की तरफ बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। पूछने पर उन लोगों को पता चलता है यहाँ पर ना कोई लैंड फोन है ना कोई सेल फोन। फिलिपे उन्हें टावल्स देते हैं और जिल जब पानी लेने उनके साथ जाती है तो उसके गले में क्रॉस लॉकेट देखकर फिलिपे बहुत क्रीपी वे में कहते हैं ये तुम्हें सेव नहीं कर पाएगा। वो सभी लोग बारिश में भीग गए थे तो डेविड फायरप्लेस में आग जलाने के लिए कहते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी लकड़ी नहीं थी। तो वो फिलिपे के साथ बाहर जाता है, लेकिन जाने से पहले फिलिपे सभी को लॉबी में ही रुकने के लिए कहता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता ये लोग इस घर में किसी भी रूम में जाए, लेकिन उसके जाने के बाद ही जीना, जिल और रेमॉन इस घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। उन्हें यहाँ पर एक लैंडफोन मिलता है, बट इट वाज डेड। देखने से ऐसा लग रहा था किसी ने इंटेंशनली कनेक्शन काट दी है। यहाँ पर उन्हें कुछ फोटोज और एक रजिस्टर भी मिलता है और जिससे उन्हें पता चलता है ये घर असल में एक होटल है, इसका नाम है गैलोस हिल। लेकिन हैरानी की बात यह है 1978 के बाद से यहाँ पे एक भी गेस्ट नहीं आए हैं। तो क्या ये होटल बंद हो चुका है? लेकिन क्यों? जीना और रेमॉन इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी जिल कहती है उसे बाथरूम जाना है, लेकिन उसे नहीं पता इस घर में बाथरूम कहाँ है। तो रेमॉन और जिल एक साथ जाते हैं बाथरूम ढूंढने।
फर्स्ट फ्लोर में उन्हें बाथरूम तो मिल जाता है, लेकिन जैसे जिल अंदर जाती है उससे किसी बच्ची की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो बच्ची रो रही है और ये आवाज नीचे से आ रही थी। जिल और रेमन इस आवाज को फॉलो करके एक स्टोर रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक फिलिपे घर वापस आ चुका था और इन दोनों को वहां पर ना पाकर वो उन्हें ढूंढते ढूंढते इसी रूम तक पहुंच भी गया था और अभी वो चिल्लाने की आवाज भी रुक गई थी। फिलिपे को आते देख ये दोनों जल्दी से एक क्लोजेट में छुप जाते हैं और वो छुपके से देखते हैं फिलिपे इस रूम में एक हिडन दरवाजे को खोलकर अंदर झांक कर कुछ देख रहे थे। जब वो श्योर हो जाते हैं अंदर सब कुछ ठीक है, वो वापस लॉबी में जाने लगते हैं और उनके वहां से जाते ही जिल और रेमन उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं। अंदर एक स्टेयरकेस थी जो शायद बेसमेंट तक जा रही थी। नीचे बहुत अंधेरा था तो इसीलिए वो दोनों एक टॉर्च भी साथ लेते हैं। बेसमेंट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, बहुत गंदे स्मेल आ रही थी और सीलिंग से लीकेज भी हो रहा था, लेकिन ऐसी जगह में उन्हें एक बेड और कुछ सामान भी दिखती है, जिसे देखकर रेमन कहता है शायद फिलिपे यहाँ पर रहता है। रेमन को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था ये सब। वो जिल से बार बार यहाँ से जाने के लिए कह रहा था, लेकिन तभी जिल देखती है सामने एक वुडन बॉक्स जैसा कुछ है जो लॉक्ड है। एक होल से जिल अंदर देखने की कोशिश करती है तो अंदर एक बच्ची दिखाई देती है जो अपना नाम बताती है एना मारिया, और वो ये भी कहती है फिलिपे उसे हॉस्टेज बनाया है। जिल और रेमन को लगता है ये फिलिपे श्योरली कोई चाइल्ड मर्डरर या फिर किडनैपर या फिर कोई सेक्स अब्यूजर है, कोई पेडोफाइल है। रेमन जल्दी से ताले को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर फिलिपे आ जाता है और उनके हाथ में बंदूक थी, लेकिन वो बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। वो बार बार भगवान का नाम ले रहे थे और उस दरवाजे से दूर जाने के लिए कह रहे थे, और वो ये भी कहते हैं उसे इन दोनों को मारना होगा क्योंकि इन दोनों ने बहुत कुछ देख लिया है। जिल और रेमन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी डेविड आकर फिलिपे पर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और डेविड उनकी बंदूक छीन लेता है। इसके बाद वो लोग एना मारिया को रेस्क्यू करके ऊपर ले आते हैं और फिलिपे को भी हाथ पैर बांध कर एक चेयर से बांध देते हैं। जैसे ही उसका सेंस लौटता है फिलिपे स्पेनिश में डेविड से कुछ कहने लगता है, लेकिन डेविड कुछ भी समझ नहीं पाते। डेविड को फिलिपे की गाड़ी की चाबी मिल गई थी तो वो रेमन को बाहर भेजता है गाड़ी ढूंढने। रेमन को गाड़ी तो मिल गई थी, लेकिन उसमें से इंजन ही गायब थी। दूसरी तरफ जीना उस बच्ची को इंटरोगेट करने लगती है, वो कौन है, वो कितने दिनों तक वहां पर थी, ये सब, लेकिन लॉरेन उसे मना करती है। वो बच्ची वैसे ही बहुत डरी हुई है, इसे और ज्यादा परेशान ना किया जाए तो ही अच्छा है। जीना मान लेती है और वो बेसमेंट में चली जाती है शूट करने। उस सेल में जो बेसिकली एक वुडन बॉक्स है उसमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी और उस पूरे बॉक्स के दीवार पे कुछ लिखा हुआ था, कुछ सिंबल्स, कुछ मार्किंग्स बना हुआ था। उधर लॉरेन मारिया के लिए खाना ढूंढने जाती है और मारिया जाती है फिलिपे के पास। पता चलता है फिलिपे असल में उसका पिता है, लेकिन उसे देखते ही फिलिपे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और प्रे करने लगते हैं। लेकिन एना मारिया बिल्कुल भी नहीं डरती। वो उल्टा एक चाकू दिखाकर उनसे कहते, मैं इन सभी को मार डालूंगी। फिलिपे उसे कहते हैं तुम मुझे ले लो, इन्हें जाने दो, लेकिन एना मारिया चिल्लाकर उसे चुप करने के लिए कहती है और हम सुन पाते हैं उसकी आवाज बदल चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम सभी लोगों को एक साथ देखते हैं और एना मारिया भी इनके साथ है। वो लोग सोच रहे हैं आगे क्या करना है, लेकिन तभी अचानक फिलिपे चाकू लेकर एना मारिया पर हमला कर देता है। सभी डर जाते हैं, लेकिन वो कुछ कर पाए इससे पहले ही रेमन उसे गोली मार दी थी। फिलिपे मर चुका था, लेकिन तभी डेविड नोटिस करते हैं उसके रिस्ट पर बहुत सारे काट्स थे और वहां से बहुत खून बह रहा था। मतलब वो इस रूम में आने से पहले ही सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। लेकिन क्यों, कोई ऐसा क्यों करेगा? मगर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है, एना मारिया अपने पिता की ऐसी हालत देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी। वो हंस रही थी, लेकिन इनमें से कोई भी उसे नोटिस नहीं करते। डेविड, जीना और रेमन फिलिपे की बॉडी को लेकर उसका ऑफिस में जाते हैं, जहां पर बहुत सारे सैटनिज्म और विचक्राफ्ट रिलेटेड रिसर्च पेपर्स थे। जिल को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, तो वो अपने पिता से बात करने की कोशिश करती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, मुझे नहीं लगता फिलिपे कोई पेडोफाइल था या फिर सिर्फ इस वजह से उस बच्ची को हॉस्टेज बनाया गया था। वो हमें उस बॉक्स के सामने देखकर इतना ज्यादा डर गए थे, उनके फेस पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन था और देखने से ये बच्ची भी तो कुछ नॉर्मल नहीं लगती। उस बॉक्स को देखकर ऐसा लग रहा था उस बॉक्स को कई सालों से खोला नहीं गया है। तो आप ही सोचो ये छोटी सी बच्ची कैसे इतने दिनों तक सरवाइव कर पाई। डेविड को भी कुछ तो एबनॉर्मल लग रहा था, तो वो, रेमन और जिल मिलकर फिर से एक बार उस बेसमेंट में जाते हैं उस सेल को चेक करने के लिए और वहां पर उन्हें एक स्केलेटन मिलता है जो फिलिपे की पत्नी का है।
और एक फोटो भी मिलता है जो 1970s का है। उसमें जो बच्ची थी वो एग्जैक्टली एना मारिया की तरह दिखती थी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? अगर ये लड़की ही एना मारिया है तो उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी तरफ हम जीना को देखते हैं, वो किचन में है, लेकिन अचानक वहां पर एना मारिया आ जाती है और वो जीना से कुछ ऐसी बातें कहने लगती है जो सिर्फ और सिर्फ जीना को पता था। एना मारिया ये भी कहती है जीना उसके बॉस के साथ रात बिताई थी जिसके वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसे बच्चे नहीं चाहिए थे, इसीलिए उसने अबॉर्शन भी कर ली। वो लिटरली उसे ब्लैकमेल करने लगती है। अगर उसके बॉस को इस बारे में पता चले तो वो उसे एक मॉन्स्टर कहेंगे। जीना रोने लगती है और एना मारिया अपना हाथ जीना के पेट पर रखती है। हम देखते हैं उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा है, समथिंग इविल। कुछ समय बाद सभी को जीना बेहोश हालत में मिलती है और उसके सामने ही एना मारिया की लाश थी। सेंस लौटने पर जीना कहती है पता नहीं क्यों एना मारिया उसके सामने ही सुसाइड कर ली थी। अचानक उन्हें दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई देती है। पता चलता है वही पुलिस ऑफिसर कैप्टन मॉडलिस आए हैं। वो इन लोगों को यहाँ पर देखकर नाराज हो जाते हैं और फेलिपे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन डेविड उन्हें सब कुछ कहते हैं। उन्हें फेलिपे और एना मारिया की लाश भी दिखाते हैं, लेकिन वो उनकी कोई भी मदद नहीं करते। वो उल्टा उन्हें बेसमेंट में लॉक करने की कोशिश करते हैं। फॉर्चुनेटली किसी तरह से डेविड उनके हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसे हॉस्टेज बनाकर उससे पूछताछ करने लगता है वो क्यों ऐसा कर रहे थे। और तब उन्हें पता चलता है ये प्लेस असल में शापित है। ये होटल बनने से पहले यहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती थी और इसी जगह पे बहुत सालों पहले एक विच को भी फांसी दी गई थी। मरने से पहले उसने प्रॉमिस की थी जो लोग उसे फांसी दे रहे हैं वो उन सभी को मार डालेगी और सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके ब्लड लाइन में सभी को वो मार डालेगी। कैप्टन मॉडलिस उन्हीं में से एक है। 1970s में जब फिलिपे अपने फैमिली के साथ यहाँ पर रहने आए थे तो उन्होंने उस बॉक्स से एक ओल्ड मैन को रिलीज किया था जो असल में पोजेस था, और उसके बाद उस विच ने फिलिपे की पत्नी को मार डाला और उनकी बेटी एना मारिया को पोजेस्ट कर ली। कैप्टन मॉडलिस और फिलिपे दोनों मिलकर उस विच से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्हें इस विच के बारे में कुछ डिटेल्स पता चला। इस विच को सभी के सीक्रेट्स के बारे में पता है और वो इन सीक्रेट से सभी को ब्लैकमेल करती है, उन्हें टेम्प्ट करती है जिससे वो उसे मार डाले, क्योंकि जो उसे मार डालेगा वो उसी को पोजेस करने वाली है। तो वो लोग उस विच को मार नहीं पाए, लेकिन वो लोग उस विच को उस बॉक्स में हॉस्टेज बना लिया। लेकिन अभी वो विच बाहर आ चुकी है। एना मारिया के मौत के समय से जीना उसके सामने थी, तो मे बी उसने जीना को ब्लैकमेल किया होगा और जीना उसे मार डाला। मतलब अभी वो विच जीना के अंदर है। वो लोग जीना को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तब तक वो विच अपना अगला शिकार ढूंढ ली है और वो है रेमोन। असल में रेमोन एक ड्रग डीलर है। वो लड़कियों के शरीर के अंदर ड्रग्स की पैकेट्स डाल के उन्हें दूसरे देश में सप्लाई करता है। जीना मतलब वो विच रेमोन को ब्लैकमेल करती है और उसकी शैतानी रूप देखकर रेमोन खुद को बचाने के लिए उसे शूट कर देता है और बस कुछ ही सेकंड में वो भी पोसेस्ड हो जाता है। पोसेस्ड रेमोन घर के अंदर आने की कोशिश करता है तो मॉडलिस डेविड से कहता है इस चुड़ैल को मुझे मारना है, तुम यहाँ से भाग जाओ। डेविड उन्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे लॉरेन और जिल को भी सेव करना था। तो वो मॉडलिस को वो गन देकर उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाते क्योंकि रेमोन वहाँ पर भी पहुँच चुका था और वो गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर गाड़ी में सभी लोग डर जाते हैं और हड़बड़ी में वो गाड़ी एक लेक में जा गिरती है। सभी लोग गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी लॉरेन रेमोन के हाथ पर हैंडकफ डाल देती है जो स्टीयरिंग से अटैच था। धीरे धीरे वो गाड़ी लेके अंदर जाने लगती है और ठीक इसी समय डेविड को ये रियलाइजेशन होता है अगर इस हालत में रेमोन की मौत हो जाती है तो उसके मौत का कारण लॉरेन बनने वाला है, मतलब वो पोसेस्ड होने वाली है। डेविड उस गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। कुछ ही मिनट में लॉरेन पोसेस्ड होने लगती है तो डेविड और जिल मिलकर उसे वापस उस घर में ले जाते हैं। वहाँ पर मॉडलिस उन्हें देखकर हैरान हो जाती है, तुम क्यों वापस आए? मगर तभी लॉरेन मॉडलिस पर अटैक कर देती है। मॉडलिस के फेस से बहुत खून बह रहा था, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, लेकिन ऐसे हालत में भी वो एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं तुम लॉरेन को बातों बातों में बिजी रखना और मैं पीछे से लॉरेन को शूट कर दूंगा और उसके बाद तुम यहाँ से भाग जाना। कुछ समय में मैं भी मरने वाला हूँ और कोई शरीर के बिना ये विच भी जिंदा नहीं रह पाएगी। प्लान तो अच्छा था। डेविड और जिल उस चुड़ैल को उलझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुड़ैल कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकली। उसे पता चल गया इस प्लान के बारे में और उसने सबसे पहले मॉडलिस को ही मार डाला। प्लान फेल हो चुका था तो डेविड डिसाइड करते हैं वो खुद को सैक्रिफाइस करेंगे, क्योंकि उस चुड़ैल ने उसे प्रॉमिस की है अगर डेविड उसका खून करेंगे तो वो जिल को यहाँ से जाने देगी।
क्योंकि तब उसे डेविड का शरीर मिल जाएगा। लॉरेन डेविड को ब्लैकमेल करती है, ये कहकर उसने जानबूझकर अपनी पत्नी का लाइफ सपोर्ट बंद कर दिया था, जिसे सुनकर जिल डेविड से नाराज होकर वहां से भाग जाती है। डेविड बहुत मुश्किल से उसे समझाते हैं उसने ऐसा किया था क्योंकि उसकी माँ बहुत तकलीफ में थी और वो कभी ठीक नहीं हो सकती थी। सिर्फ मौत के बाद ही वो फ्री हो पाती। डेविड उनकी सफरिंग्स और ज्यादा सहन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उसने ऐसा डिसीजन लिया था। जिल एट लास्ट डेविड की मजबूरी को समझ पाती है और वो दोनों बाप बेटी एक प्लान बनाते हैं। डेविड को पता था लॉरेन ऑलरेडी वुंडेड है, तो वो चुड़ैल जरूर डेविड या जिल को पोसेस करना चाहेगी। तभी वो लोग लॉरेन को उस सेल में बंद कर देंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है जब लॉरेन डेविड पर हमला कर देती है। जिल को लगता है वो डेविड को मार देगी, तो वो पीछे से लॉरेन को शूट कर देती है। डेविड जल्दी से उसके तरफ भागते हैं। उसने ये क्या किया? अब उनके पास और कोई उपाय नहीं है। जिल खुद उस सेल में जाकर डेविड को दरवाजा बंद करने के लिए कहती है, मगर डेविड नहीं कर पाते। वो अपनी बेटी को कैसे यहाँ पे छोड़कर जा सकते हैं? लेकिन कुछ ही समय में जिल पोसेस्ड होने लगती है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है और इस बार डेविड दरवाजा बंद कर देते हैं। फिल्म के एंडिंग में हम देखते हैं डेविड उस सेल के बाहर बैठे हैं। शायद इसके बाद वो अपना पूरा जीवन यहाँ पे ही रुकने वाले हैं, बिल्कुल फिलिपे की तरह। फिलिपे को भी लगता था कोई ना कोई वे आउट जरूर मिलेगा। उसने बहुत सारे रिसर्च भी किया था लेकिन उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन शायद डेविड कोई रास्ता निकाल पाए, शायद सच में जिल को कभी उस चुड़ैल से आजादी मिले। इसी होप के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। सो इन अ नटशेल 40 साल पहले फिलिपे अपनी बेटी को उस बॉक्स में बंद कर दिया था, क्योंकि वो बॉक्स एक होली केज जैसा है। वहां पर वो जो मार्किंग से वो जो सिंबल्स बना हुआ है वो उस चुड़ैल को कंट्रोल करता है। और उसके बाद फिलिपे इस होटल में और किसी को आने नहीं दिया, सिर्फ कैप्टन मॉडलेस को इस बारे में पता था और इसीलिए फिलिपे डेविड और उनके परिवार को अंदर आने नहीं दे रहे थे। लेकिन जिल को देखकर उन्हें एना की याद आ गई, तो वो इमोशनल होकर उन्हें अंदर अलाउ कर देते हैं। लेकिन वो बार बार उन्हें लॉबी छोड़कर और किसी भी रूम में जाने से मना कर रहे थे। और उसने जब जिल और रेमोन को उस बॉक्स के बाहर देखा था, इसी कारण की वजह से वो उतना ज्यादा टेरिफाइड हो गए थे। और जब वो देखते हैं वो चुड़ैल फ्री हो चुकी है, तो वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले वो अपनी मौत का इंतजाम कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे उसे मारने से वो चुड़ैल उनके शरीर में आ जाएगी। अगर वो खुद जिंदा नहीं रहेंगे तो वो चुड़ैल भी मरने वाली है। लेकिन ऐसा तो वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था एना ठीक हो सकती है, कोई ना कोई उपाय जरूर मिलेगा। और अभी सेम होप डेविड की है। This is the end, guys. I really hope you have liked this video, and if you did, then please hit the like button and subscribe to my channel.